तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की गलती रही है कि मुसलमानों ने अपना जमीन तो डोनेट कर दिया, लेकिन उन गद्दार बड़का बड़का दाढ़ी लगाए टोपी लगाकर जो बैठा है वक्फ बोर्ड में बड़का बड़का मेंबर मतवल्ली बनकर चोर उचक्का सब, अगर वह लोग सही से हिसाब देता रहता तो इस दिन नहीं देखना पड़ता। तो बोया गया है बीज तब न कोई काट रहा है, अगर बीज नहीं बोआता तो कैसे लोग काटता। हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण साहब से अच्छा स्पीच कौन नहीं दिया है वक्फ बोर्ड बिल के मामले पर, उनके लिए नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव जी आधा मिनट बोल देंगे कि मुसलमानों की रक्षा हम करेंगे, तो जितना मुसलमान होता है उसको लगता है कि भैया ऊपर से यही एगो हजरत आ गए हैं और इन्हीं के पीछे मुसलमानों को चलना है। अधिकार पर अगर सरकार कहेगी कि डीएम का पावर होगा कि आप किसको दान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो डीएम फैसला करेगा, तो यह तो गलत है। और अगर सिर्फ डीएम ही फैसला करेगा तो सिर्फ मुसलमानों के ही जमीन पर क्यों करेगा? बहुत सारे मंदिर की भी जमीन है, उस पर भी होना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोगों का भी डोनेट किया हुआ जमीन है, उस पर भी होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो मेंबर बने रहते हैं उनको लगता है कि उनके बाप का बपौती है, उनको लगता है कि भैया वो जो वक्फ बोर्ड में जो होने का मतलब कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के जो संचालक है, जो लोग उसका मालिक बने हैं, वो लोग कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ, गड़बड़ी करते हैं तभी नहीं दिन देखना पड़ा है। अगर उन 3 तलाक वाला मुद्दा है, उसमें भी कहा गया कि मुसलमान के महिलाओं को फायदा होगा, तो कौन सा फायदा हो गया है हमको बताइए? कोई फायदा हो गया है? न 370 से कोई लेना देना है गरीब लोगों को, ना ही 3 तलाक से कोई लेना देना है, ना ही CA/NRC से लेना देना, ना ही वक्फ बोर्ड कानून से लेना देना है। किसी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। अगर ऐसा होता तो भाई मुसलमान जितनी भी महिलाएं हैं वो अमीर होती, करोड़पति होती। पूरे देश के मुसलमानों का निगाह नीतीश कुमार जी के ऊपर टिका था, उम्मीद भर निगाह, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, ये छुपा हुआ नहीं है। चाहे मदरसे में हो, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, मुसलमानों को काफी कुछ दिए हैं, ऐसा नहीं है। उसी उम्मीद के नजरों से मुसलमान पूरे देश का देख रहा था नीतीश कुमार जी को, लेकिन अचानक से पलटना इनका यह देश के मुसलमानों को समझ में नहीं आया और एक तरह का धोखा कहा जाए जो नीतीश कुमार जी ने दिया है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने दिया है। में बहुत सारे मुसलमान हैं अभी भी, जैसे खालिद अनवर हुए, वो MLC हैं, उनको बोलना चाहिए, तो वो अलग तरह तरीके का बात करते हैं। वो बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार हो गए, चिराग पासवान हो गए, इन लोगों का जो बेड़ा गर्क होने वाली है उसको लेकर के ये लोग कौन सा दाव खेल रहे हैं, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मीडिया पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आधे में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग रहे। इन्हीं सब चीजों में बात करने के लिए हमारे साथ चकिया के प्रखंड अध्यक्ष जो है कि मुमताज जी है, हमारे साथ भीम आर्मी से है। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मुमताज नाम है, मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों के हक के खिलाफ जो हक उनका मारा जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, जो 2024 में जिसको लाया गया था, 25 में अभी उसको पारित कर पास कर दिया गया है, उसमें जो मुसलमानों की जो अपनी निजी जमीन है उस जमीन को छीनने का प्रयास किया गया है। और इसमें साथ दिए हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में नीतीश कुमार जी, उन्होंने साथ दिया है। पूरे देश के मुसलमानों का निगाह नीतीश कुमार जी के ऊपर टिका था, उम्मीद भर निगाह, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, ये छुपा हुआ नहीं है। चाहे मदरसे में हो, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, मुसलमानों को काफी कुछ दिए हैं, ऐसा नहीं है। उसी उम्मीद के नजरों से मुसलमान पूरे देश का देख रहा था नीतीश कुमार जी को, लेकिन अचानक से पलटना इनका यह देश के मुसलमानों को समझ में नहीं आया और एक तरह का धोखा कहा जाए जो नीतीश कुमार जी ने दिया है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने दिया है। और साथ में जो चिराग पासवान जी और मांझी जी, उन पर तो खैर मुसलमान भरोसा करता नहीं है, तो उनसे कोई उम्मीद था नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी से बहुत उम्मीद थी, जो उन्होंने धोखा दिया है। मुसलमानों की अपनी जमीन, जैसे कि मेरी जमीन है, हमने डोनेट किया, हमने दान किया, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी दान कर सकता हूं, मेरा अधिकार है। और उस अधिकार पर अगर सरकार कहेगी कि डीएम का पावर होगा कि आप किसको दान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो डीएम फैसला करेगा, तो यह तो गलत है। और अगर सिर्फ डीएम ही फैसला करेगा तो सिर्फ मुसलमानों के ही जमीन पर क्यों करेगा? बहुत सारे मंदिर की भी जमीन है, उस पर भी होना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोगों का भी डोनेट किया हुआ जमीन है, उस पर भी होना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के जमीन पर नहीं होना चाहिए। कहना है कि मुसलमानों के पास अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जमीन है, तो मुसलमानों के पास है। तो अगर हम अपना जमीन डोनेट कर रहे हैं तब ना है। अगर आप डोनेट नहीं करिएगा, आप दान नहीं करिएगा, तो कैसे होगा? हमारे पूर्वज ने अपना जमीन, ऐसा नहीं कि सरकार का जमीन हथिया लिए हैं, ऐसा तो नहीं हुआ है। मेरा जमीन है, मेरे दादा दिए हैं, मेरे परबाबा दिए हैं, मेरे पूर्वज दिए हैं। वक्फ बोर्ड में जमीन हम लोगों का, जो हम लोग जिस धर्म से आते हैं, इस्लामिक धर्म, उसमें मदद सबसे पहले होता है। कोई अगर लाचार है, कोई गरीब है, उसको मदद करिए। वो लोग नहीं करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन करिए। पुराने जमाने के जो लोग थे, संसद में बीजेपी का एक पार्टी के नेता है जो इस बिल पे चर्चा करते हुए उन्होंने कहा
कि मुसलमानों को जब इस पे वक्फ बिल पे जब ये कानून आएगा, जब संशोधन लाया जाएगा उसमें, तो इसमें मुसलमानों का भलाई होगा, उन मुसलमानों का जो मुसलमान दबे कुचले हैं, जो मुसलमानों को बड़े बड़े मुसलमान पार्टियां जो वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प के रखा है, उन लोगों को उन्नति के लिए इस जमीन को अधिक किया जाएगा। अच्छा, मुसलमानों को कैसे भलाई होगा हमको बताइए। उसी तरह से सीए एनआरसी के बारे में कहा गया कि मुसलमानों के महिलाएं हैं उनको न्याय मिलेगा, जो गरीब तबके के मुसलमान है उनको न्याय मिलेगा, उनको फायदा होगा। 3 तलाक वाला मुद्दा है, उसमें भी कहा गया कि मुसलमान के महिलाओं को फायदा होगा। तो कौन सा फायदा हो गया है हमको बताइए? कोई फायदा हो गया है? ना 370 से कोई लेना देना है गरीब लोगों को, ना ही 3 तलाक से कोई लेना देना है, ना ही सीए एनआरसी से लेना देना, ना ही वक्फ बोर्ड कानून से लेना देना है। किसी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। अगर ऐसा होता तो भाई मुसलमान जितनी भी महिलाएं हैं वो अमीर होती, करोड़पति होती। जब इतना मोदी जी सोच रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी सोच रही है मुसलमानों के बारे में, तो मुसलमानों का विकास काहे नहीं हो जा रहा है? राज्यसभा में सांसद काहे नहीं भेज दे रहे हैं? टिकट नहीं देते हैं, चलिए, लेकिन उनके विधायकों की तो कमी नहीं है। कम से कम तो 4 को पिछड़े मुसलमान, चाहे पसमंदा मुसलमान, चाहे गरीब मुसलमान, चाहे महिलाएं मुसलमान, उनको राज्यसभा भेज देते 4 को, तब ना समझ में आता कि भाई आप मुसलमान का फायदा कराना चाहते हैं। एनडीए के अलायंस में जो भी पार्टियां हैं नीतीश कुमार की, उनके पार्टी में तो मुसलमान है। उनके पार्टी में है तो उनके पार्टी में जो लोग अलायंस किए हुए हैं उन लोगों का अपना बेस है। अब वो लोग पलट कर चले जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर ले रहे हैं, तो वो पार्टी का दोष है, उसमें लोगों का दोष नहीं है। दूसरे पार्टी का लोग अगर मुसलमान है और वो जीता हुआ सांसद या विधायक है और अगर वह गठबंधन कर ले रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो उनका पर्सनल मैटर है। हम लोगों का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे पूरे मुसलमान समाज का कोई लेना देना नहीं है। और अगर वह भी नहीं बोल रहे हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे मुसलमान हैं अभी भी, जैसे खालिद अनवर हुए, वो एमएलसी हैं, उनको बोलना चाहिए, तो वो अलग तरीके का बात करते हैं। वो बोलते हैं कि एक तरफ मुसलमानों का फायदा भी हो रहा है, दूसरे तरफ जो मुसलमान समाज में ही जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर बने हुए हैं वो लोग फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, जमीन भाड़े पर दिए हैं तो उसका हिसाब नहीं देते हैं। तो यह सब भी सही है, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे लोग भी उस तरह के नहीं है। जो वक्फ बोर्ड में जो मेंबर बने रहते हैं उनको लगता है कि उनके बाप का बपौती है, उनको लगता है कि भैया वो जो वक्फ बोर्ड में कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के जो संचालक है, जो लोग उसका मालिक बने हैं, वो लोग कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ, गड़बड़ी करते हैं, तभी नहीं दिन देखना पड़ा है। अगर वो लोग गड़बड़ी नहीं करते, हिसाब टाइम टू टाइम देते रहते, जितने भी, जैसे कि बिहार वक्फ बोर्ड है, बिहार में जितने भी वक्फ बोर्ड में जो जमीन डोनेट किया गया है, दान किया गया है, अगर उसका हिसाब किताब डिजिटल रूप से रहता, पहले से सोचे रहते, फॉर्च्यूनर पर न घूम के गरीब मुसलमानों के पैसा का अपना जो साइकिल मोटरसाइकिल है उस पर घूमते और देख रेख अच्छा से करते, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की गलती रही है कि मुसलमानों ने अपना जमीन तो डोनेट कर दिया, लेकिन उन गद्दार बड़का बड़का दाढ़ी लगाए, टोपी लगाकर जो बैठा है वक्फ बोर्ड में, बड़का बड़का मेंबर मतवल्ली बनकर, चोर उचक्का सब, अगर वह लोग सही से हिसाब देता रहता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो बोया गया है बीज, तब न कोई काट रहा है। अगर बीज नहीं बोआता तो कैसे लोग काटता? कहीं ना कहीं गड़बड़ है संस्था में, इसलिए बिल्कुल गड़बड़ है, लेकिन इस तरीका से जिस तरह से जबरदस्ती थोपा जा रहा है वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर, वो नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए था। आप सर्वे करवा देते। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो पूरे देश में वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है उसका सर्वे कराकर सरकारी रूप से उसमें जितने भी मेंबर होते हैं 5 को 7 को बहाली करते, एजुकेशन के तौर पर, सिस्टम के तौर पर, तो ये समझ में आता कि चले वक्फ बोर्ड को मुसलमानों को कुछ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन ऐसा तो नहीं है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों का जमीन, अगर आपको जमीन दान करना है तो आपको 5 साल उस धर्म में रहना पड़ेगा। मान लेते हैं कि के लिए जमीन डोनेट करना हो तो पहले हमको 5 साल हिंदू बनकर रहना पड़ेगा, फिर हम दान करेंगे। मेरा जमीन है, मैं मालिक हूं, मैं चाहे जिसको भी दान कर दूंगा। तो ये सिस्टम गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। जिसको दान करना है वो करे। लेकिन बिहार में अब एक अलग हवा चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार के विरोध में सारा मुसलमान जो है कि एक तरफ हो गए। लेकिन क्या मुसलमान फिर से तेजस्वी के पीछे जाएंगे, नीतीश कुमार के पीछे जाएंगे, या फिर कोई अन्य पार्टी बनाएंगे, किसी अन्य दल के साथ में जाएंगे? नहीं, तेजस्वी कहाँ जाएंगे? एक सिक्का जैसे 2 तरह से होता है ना, उसी तरह से एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। तेजस्वी यादव कौन बढ़िया है? तेजस्वी यादव कई बार गए धरना देने, हमको बताइए। अब खुला मंच से कह रहे हैं। मंच से कहने से नहीं ना होता है जी। हम लोग मंच से कह सकते हैं, हम लोग माइक में बोल सकते हैं, हम लोग मोबाइल में बोल सकते हैं। वो लोग तो भैया उनके पास 70 को विधायक है। कई दिन लगे हैं राज्यपाल साहब के पास जाकर विधायक या आग्रह करता है, ये लेटर दे रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, हम लोग दिए हैं, नहीं गए हैं। राज्यपाल से मिले हैं, नहीं मिले। अमित शाह जी से मिले हैं, नहीं मिले हैं। मोदी जी से मिले हैं, नहीं मिले हैं। वीडियो तो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो बिहार में हम इस कानून को लागू नहीं होते। कैसे नहीं लागू होने देंगे भाई यार? ये सेंटर का मामला है, गुर्बत बना रहे हैं तेजस्वी यादव जी, खुलेआम गुर्बत बना रहे हैं। उनके रोकने से रुक जाएगा? जब सेंट्रल से पास हो गया उनके रोकने से पता ही नहीं रुकेगा। कोशिश भी नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मूर्ख समझते हैं, मुसलमानों को बुर्बक बना रहे हैं।
हैं। अगर विरोध में रहते, मुसलमानों के साथ रहते, तो अपने 70 विधायक को लेकर राज्यपाल के दरवाजे पर बैठ जाते, जाकर घेराव करते, अपना लेटर देते, बोलते कि हम इस्तीफा दे देंगे, 5 महीना बाकी है चुनाव को। पहले 70 विधायक उनका इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं देंगे। काहे कि सिर्फ और सिर्फ आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको अपने परिवार से मतलब है। दो को बात तेजस्वी यादव जी बोल देंगे तो दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान पुछपुछा जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा। दिन भर वैसी साहब चिल्ला रहे हैं लोकसभा के अंदर में, सदन में दिन भर चिल्लाते रहते हैं। जब से AIMIM पार्टी बनी तब से चिल्लाते हैं। मुसलमान उनको बीजेपी का बी टीम बोलता है। हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण साहब से अच्छा स्पीच कौन नहीं दिया है वक्फ बोर्ड बिल के मामले पर, उनके लिए नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव जी आधा मिनट बोल देंगे कि मुसलमानों की रक्षा हम करेंगे, तो जितना मुसलमान होता है उसको लगता है कि भैया ऊपर से यही एगो हजरत आ गए हैं और इन्हीं के पीछे मुसलमानों को चलना है। तो ऐसा नहीं होगा, मुसलमान धीरे धीरे जागेगा। और सबसे बड़ा गद्दार अगर मुसलमानों का कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी कंपनी है वही है। वही सब मुसलमानों को कमजोर किया है, सीट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, नेता नहीं बनने दिया, नेता पैदा नहीं होने दिया, वोट ले लिया लेकिन बदले में नेता बनने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज नेता हमारा सांसद नहीं है, तब नहीं बोल रहा है कोई। 2025 में अब विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, इसमें क्या आप लोग जाएंगे, ग्रुप क्या है? हम लोग तो प्रयास करेंगे कि भाई देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़िए, उसका बाइकआउट करिए, आप जनता दल यूनाइटेड का भी बाइकआउट करिए। भाई किसी और को मौका दीजिए। 15 साल राज कर लिए, 20 साल राज कर लिए, मुसलमानों का कोई उदय होवे नहीं किया, कुछ होवे नहीं किया। मुसलमान शोषण कल भी खा रहा था, आज भी खा रहा है। दलित समाज का आज भी मरई का खा रहे हैं, कभी दूसरे जगह पर रह रहे हैं। तो भैया जब तुम बदलिए नहीं रहा है तो भैया हम सरकारें पलट देंगे, सीधी सीधी बात है। राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी भगाइए, जदयू को भी भगाइए, भाजपा को भी भगाइए और नया दल, नए लोगों को चुनाव जितवाइए जो आपके समाज में रहता है। मुसलमान बिहार में अपनी नई पार्टी बनाएंगे, क्यों जरूरत पड़ा तो कहे नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए। गठबंधन नहीं करेंगे तो अकेले लड़ना चाहिए, कहे नहीं लड़ेगा। दलित का भी पार्टी बनेगा यहाँ बिहार में। और जैसे कि हम अभी आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अभी हमारी पार्टी अगर यहाँ चुनाव लड़ती है तो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और हम लोग आग्रह करेंगे कि जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, जितने भी दलित समाज के लोग हैं, हम सब एक होकर अगर एक मत देकर एक पार्टी को वोट देंगे तो हमारी सरकार तो चुटकियों में बन जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में बनी थी उस तरह से यहाँ भी बन जाएगी। लेकिन मुसलमान और दलित को एक होना पड़ेगा, तभी जाकर ये संभव है। आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के पीछे मुसलमान जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? उनसे अच्छा कौन स्पीच दिया है? असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद सबसे अच्छा अगर कोई स्पीच दिया है लोकसभा में तहार कर बोले हैं तो वो चंद्रशेखर आजाद रावण साहब है। मुसलमानों के प्रति इतनी ईमानदारी से बोलते हैं क्योंकि वो जहां से जीत कर आए हैं उनको पता है कि हमको मुसलमान जिताया है, उनको पता है नगीना लोकसभा सीट, इसलिए वो मुसलमानों के मुद्दे पर बोलते हैं। वो जितना अच्छा बोल रहे हैं और जितना मुसलमानों के प्रति वह काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उतना शायद ही कोई सेकुलरिज्म का जो ठेकेदार लोग है ये लोग सोच भी सकता है। ये जो लोग ठेकेदार है जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और देश में जो चलता है, ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है, नेता नहीं बनने दिया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण साहब हो तब, चाहे बहन मायावती जी हो तब, आज देश के अंदर में 90% मुसलमान जो नेता है वो बहन मायावती जी का देन है, बसपा का देन है। जमा खान जी को अगर बसपा टिकट नहीं देती तो आज अल्पसंख्यक के मंत्री होते, बिहार में नहीं होते। तो मुसलमान तो खुद गद्दार है। अगर बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट मिला और आप जीत गए और आप सदन में पहुंच गए और मंत्री के लालच में आप पार्टी को छोड़कर और जदयू में शामिल हो गए तो गद्दार नहीं हुए तो क्या हुए? तो लोग कैसे भरोसा करेगा बताइए? इसलिए लोग टिकट नहीं देता है कि एक बार टिकट जब दे देंगे उसके बाद यह जीत जाएगा फिर गद्दारी करेगा। तो वैसे वैसे मुसलमान गद्दारों को भी सोचने का जरूरत है कि एक पल के खुशी के लिए पूरे कौम को बेच दे रहा है यह लोग, इसलिए कोई भरोसा नहीं करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे बात करने के लिए। देखिए, बहुत बाखूबी तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। आप लोग का क्या राय है, बिहार में मुसलमानों का क्या स्टैंड होना चाहिए? क्योंकि चुनाव का ज्यादा दिन नहीं बचा है, चुनाव बहुत नजदीक आ गई है और जिस तरह की ये गतिविधियां इस तरह से मुसलमानों का कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा अपने लिए और अपने हक के लड़ाई लड़ने के लिए कि कौन उनका नेता जो मजबूती से उनके हक के लड़ाई को सदन में या विधानसभा या सांसद कहीं भी उठा सकता है, देश और दुनिया में उठा सकता है। ये मुसलमानों की सोचने की बात है। बाकी आप लोग वीडियो को देखने में क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम राजा बिहारी, आप इस वक्त मीडिया वाला देख रहे हैं।